हरे कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज से आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है। इस महीने में कई व्रत महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं। आषाढ़ के महीने को आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह में भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करके उनकी भी पूजा करनी चाहिए। आषाढ़ के महीने में गर्मी अधिक होती है, तो ऐसे में दान पुण्य का भी इस समय विशेष महत्व होता है। इस महीने में आप ठंडे जल का छाता, जूता, जल से भरा घड़ा, मीठे शरबत का, अन्य का पक्षियों के लिए दाना पानी रखने का, गरीबों को वस्त्र और जूते का, इसके अलावा मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज, खीरे, आम, इनका भी आप दान कर सकते हैं। इस बार आषाढ़ का महीना 11 जून 2025 से प्रारंभ हो रहा है और 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। आषाढ़ के महीने में देवशयनी यानी हरिशयनी एकादशी भी होती है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ इन 4 महीने के दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। इन 4 महीने के समय को चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहता है। चतुर्मास के समय में भगवान श्री हरि विष्णु शयन की मुद्रा में होते हैं, लेकिन जो भी भक्त इस समय में भगवान हरि विष्णु जी की पूजा करके उनकी महात्म्य और पौराणिक कथाएं पढ़ता या सुनता है, भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उन भक्तों पर सदा बना रहता है और वे उनसे प्रसन्न रहते हैं। आज से आप प्रतिदिन हमारे चैनल पे आषाढ़ मास महात्म्य की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु की स्तुति इस प्रकार करें। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त महामात्य प्रकट होता है, जिनमें स्थिर रहता और अंत काल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक है, जिनका ध्यान करके मुनि जन सनातन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। उन नित्य निर्मल निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेप, नित्य नंदन तथा प्रसन्न निर्मल, सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने वाले, योग्य तथा व्यापक हैं। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिसका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, मृत्यु अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करती हूँ। पूर्व काल की बात है, परम पुण्यम पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहाँ बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, परिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड की झुंड गौवें उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्य मुनियों द्वारा 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ हुआ था, जो गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्यों से यज्ञ मंडप सुशोभित हो उठा था। वहाँ होमकुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियाँ डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए हुए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सबका यथा योग्य सत्कार किया। ऋषि सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्ष सूत जी वहाँ पधारे। उन्हें देखकर मुनियों को भी बड़ी प्रशंसा हुई। उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शीर्ष लोमहर्ष जी से अपना संदेह पूछा। तब मुनिजन बोले, साधु शिरोमणि, आप पुराण, तंत्र, 6 शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म
एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। हे महात्मा, आप सर्वज्ञ, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ था? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले यह कहाँ लीन था और फिर यह कहाँ लीन होगा? तब लोमहर्ष जी ने कहा, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य परमात्मा, सदा एक रूप और सर्वविजय हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालनहार तथा संहार करने वाले हैं, तथा जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो करुणा और कार्य रूप तथा मोक्ष के हेतु है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो जगत की उत्पत्ति, पालनहार और संहार करने वाले हैं, जन्म और मृत्यु जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती, जो सबके मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो इस विश्व के आधार है, अत्यंत सूक्ष्म में भी सूक्ष्म है, सब प्राणियों के भीतर विराजमान है, क्षर और अक्षर पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी है, उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ, जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ एवं उनका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ है, जगत के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते, जो अव्यय, आदि, अत्यंत सूक्ष्म तथा विशेश्वर है, उन श्री हरि को तथा ब्रह्म आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद इतिहास, पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांग के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञाता नंदन भगवान व्यास को, जो मैं मेरे गुरु हैं, प्रणाम करके वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूँगा। पूर्ण काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों की पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो सुनाई थी, वह पापनाशिक की कथा है। मैं इस समय कहूँगा, वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होंगी। उसमें श्रुति हो के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सदा सत्य स्वरूप तथा करुणाभूत अव्यय प्राकृतिक है, उसी को प्रधान कहते हैं। इसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवर, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान श्री नारायण के आश्रित है। हे मुनिवर, अब मैं आप सभी से ब्रह्मा जी ने अपने श्री मुख से जो कथा का वृत्तांत सुनाया था, उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय मुनियों ने कहा, हे भगवान, मैं तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती है। आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी बोले, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देवर्षि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था, वही तुम्हें भी बताता हूँ। नारद जी ने पूछा, हे जगतपति, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पताल लोक में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सब तीर्थों में से सबसे बड़ा कौन है? तब ब्रह्मा जी बोले, देवऋषि, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पताल लोक में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। देव, आसुर, आर्ष और मानुष, ये तीनों लोकों में विख्यात है। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताया है, वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही है। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं, जिनका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। यह 12 नदियां प्रधान रूप से बताई गई है। गोदावरी, भागीरथी, तुंगभद्रा, कृष्णा, ताप्ती और परुसरणी, यह विंध्य पर्वत के दक्षिणी नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती विशेषकर और विस्तृतः यह विंध्याचल और हिमाचल पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यम नदियों को देव तीर्थ बताया गया है।
गय, कोलासर, वृत्त, त्रिपुर, अंधक है, मृता, लवण, नमो, चश्रिंग, यम, पताल, केतु तथा पुष्कर इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसु कहलाते हैं। व्यास, भार्गव, अगस्ती, नर, नारायण, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम और कश्यप मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ है। अमरीश, हरिश्चंद्र, मानदता, मनोकुरु, कनखल, भद्रवालु, असु, नचकेता, वृषा, कपि और आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मनुष्य कहलाते हैं। यह सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए देव तीर्थ हैं उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ के भेद बताए हैं। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजा पालन, शुरू, भक्ति, सत्य, भाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किए जिनकी तीनों लोकों में कहीं उपमा नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीतें। राजा बलि के शासन काल में तीनों लोक निष्क थे। कहीं पर आदि व्याधि अथवा शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनविष्ट और अधर्म का तो नाम ही नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाढ़ की तरह चुभती थी। बलि की कृति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हो जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीन हो रहे थे, अतः उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। देवता उनसे द्वेष करने लगे थे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे थे। अतः वे व्याकुल होकर भगवान श्री विष्णु की शरण में गए और देवता बोले, हे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छीन गई है। आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है। हमारी जो बाड़ी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेंगी। हे सुरेश्वर, आपके ऐश्वर्य से पृष्ठ हो अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों की जीत कर हम स्थिर होंगे। दैत्य को कैसे नमस्कार करें। तब देवताओं का यह वचन सुन करके दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा कि श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो वैसे बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूँगा और बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग लोक को चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश यज्ञ पुरुष स्वयं ही वामन रूप में आसीन हुए। इसी समय बलवान में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांग के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ करवाया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में हविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए तो दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पूर्ण हो गया इत्यादि शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उसी समय विचित्र कुंडल धारण किए साम गान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में आए। आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि यह ब्राह्मण रूपी धारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के नाशक, यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात श्री विष्णु है। बलवान में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजयी होकर भक्ति पूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठ गए और हविष का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान करते थे। शंकराचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन, यह जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं वे वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यज्ञ वाहन योग्य से विष्णु है। प्रभु, इनमें तनिक संदेह नहीं कि यह देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण कर कुछ याचना करने आए हैं, अतः मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजय बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ जिसके घर पर साक्षात योगेश्वर
मूर्तिमान होकर पधारे और कुछ याचना करते हैं। अब इनमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। यह कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहाँ आदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी ने कहा, महाराज केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रत्न जट कलश से जल दिया और वामन जी को भूमि संकल्प में दे दी। सभी महर्षि और शंकराचार्य चुप देखते रहे। वामन जी ने कहा धीरे से, हे राजन यशस्वी, आप सुखी रहें, मुझे मेरे नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने तथास्तु कह करके वामन जी की ओर देखा। वे विराट रूप में हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के समान हो गए। उन्हें इस रूप में देखकर स्त्री सहित दैत्य राजा बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगन में बढ़ाइए। तब विष्णु भगवान बोले, दैत्य राजा देखो मेरे पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगन मोयन बढ़ाइए। तब विष्णु भगवान बोले, दैत्य राजा देखो मेरे पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित पंप की पीठ पर बैठकर पहला पग बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मालोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्य राजा मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो स्थान ही नहीं है, कहाँ रखूं? स्थान दो। यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगन्मोय यह छोटा सा थोड़ा हो गया तो इसमें आपका ही दोष है। मैं क्या करूं केशव, फिर भी मैं कभी अत्यंत नहीं बोलता। अतः मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर रखिए। बलि का यह वचन सुनकर वेदांत रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्य राज्य मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूँगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनवांचित वर दिया। वर्तमान समय में रसाताल का राज्य, भविष्य में इंद्रपरत, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्य राजा बलि को यह सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसाताल में भेज दिया और उन देवताओं का राज्य अर्पित किया। इसी बीच में उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में पहुंचा था, उसे देखकर मैंने सोचा यह मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है, जो सौभाग्यवश मेरे घर पर आ पहुंचा है। इसके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो। मेरे पास जो यह श्रेष्ठ कमंडलू है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। यह जल उत्तम वरदान, शांति, काकशुभत, भोग तथा मोक्ष का दाता, विश्व के लिए मातृ रूप, अमृत पवित्र और स्मरण मात्र से लौ को पवित्र करने वाला है। यह जल मैं अपने पिता को अर्घ रूप में अर्पित करूंगा। यह सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ रूप से चढ़ा दिया। वह मंत्र युक्त अर्घ जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में बंटकर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडल में ही चला आया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया तथा पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण किया। अतः वह जल अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाने लगा। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ, पर्व के समय शुभोदय करने वाला है, उसके प्रभाव का स्मरण करने से समस्त अभिलक्षण वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद जो दिव्य जल भगवान शंकर की जटा में आकर स्थित हुआ, उसके बारे में मुनिवर ने जानना चाहा, जिसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा।